नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है इस्लाम का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम का उदय। राइज ऑफ इस्लाम। अगर हम इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब के पहले भी कई पैगंबर हुए, जैसे आदम, जैसे इब्राहिम इत्यादि लोग। मगर यहाँ पर वास्तविक संस्थापक की बात किया जा रहा है, तो कभी भी अगर इस्लाम धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात हो तो वहाँ पर ना तो आदम होंगे और ना ही इब्राहिम, वहाँ पर मोहम्मद साहब ही सही होंगे। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, जबकि इनके माता का नाम अमीना था। और मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पत्नी की बात की जाए तो उनका नाम खदीजा था, जबकि इनके चाचा का नाम अबू तालिब था। और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी और उस स्थान का नाम मदीना था। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद साहब के चाचा का क्या नाम था? तो अबू तालिब। चाचा का नाम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मोहम्मद साहब जब गर्भ में थे तभी इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद साहब जब 5 साल के थे तभी इनकी माता अमीना की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण किया वो इनके चाचा अबू तालिब ने किया, इसीलिए चाचा से भी क्वेश्चन बन जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। किस स्थान में हुआ था? तो मक्का में हुआ था। मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। स्थान कौन सा था? तो मदीना। दोस्तों, अगर मोहम्मद साहब के प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो मोहम्मद साहब अपने प्रारंभिक जीवन में पथ प्रदर्शक अर्थात गाइड का काम करते थे, यानी कि रास्ता दिखाने का काम करते थे मोहम्मद साहब अपने प्रारंभिक दिनों में। 2 वजह थी इसके पीछे। पहली वजह तो ये थी कि बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और युवा अवस्था में उनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई थी, तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। भरण पोषण के लिए कोई काम करना था तो पथ प्रदर्शक का काम किया। दूसरी चीज़ ये है कि अरब कंट्रीज की जो भूमि है वह अनुपजाऊ है, वो रेगिस्तानी है और वहाँ पर कृषि हो नहीं सकती थी और पानी की भी कमी है। तो इस वजह से मोहम्मद साहब ने गाइड का काम चुना। जब मोहम्मद साहब गाइड का काम कर ही रहे थे तभी उनकी मुलाकात खदीजा नामक एक धनी महिला व्यापारी से होती है और यह खदीजा मोहम्मद साहब से इतना अधिक प्रभावित होती है कि वह मोहम्मद साहब के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। अब चूँकि मोहम्मद साहब भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इसी वजह से उन्होंने खदीजा के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
और खदीजा के साथ विवाह कर लिया। जबकि विवाह के टाइम खदीजा की जो उम्र थी वो 40 साल थी, जबकि मोहम्मद साहब की जो उम्र थी वो 25 साल थी। यानी कि मोहम्मद साहब ने अपने से 15 वर्ष बड़ी लड़की के साथ विवाह किया। और जब मोहम्मद साहब की उम्र 40 साल हो गई तब तक वो वैवाहिक जीवन व्यतीत किए। यानी कि 25 साल की उम्र में शादी किया और 40 साल तक खदीजा के साथ वैवाहिक जीवन जिया। किंतु 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब को एक संदेश मिला और ये संदेश उनको दिया फरिश्ता जिब्राइल ने। फरिश्ता जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में संदेश दिया। क्या संदेश दिया? मोहम्मद साहब से कहा कि मोहम्मद साहब, पहला संदेश कि आप नबी हैं। नबी मतलब सिद्ध पुरुष। और दूसरा, आप रसूल हैं। रसूल मतलब होता है देवदूत। और आपका जो कार्य है वो इस्लाम धर्म का या अल्लाह का प्रचार है। अब यहाँ देखिए, जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तो उनको फरिश्ता जिब्राइल ने संदेश दिया कि मोहम्मद साहब, आप नबी हैं। नबी मतलब सिद्ध पुरुष। आप रसूल हैं। रसूल मीन्स देवदूत। और आपका काम इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। आप इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में अपनी ज़िंदगी व्यर्थ मत गंवाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। जब जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को संदेश दिया तो मोहम्मद साहब ने अब अल्लाह का प्रचार कार्य शुरू किया। अब मोहम्मद साहब ने अरब में फैले मूर्ति पूजा, कर्मकांड व अंधविश्वास का जबरदस्त विरोध किया। जब फरिश्ता जिब्राइल ने उनसे कहा कि आपका काम अल्लाह का प्रचार करना है, तो मोहम्मद साहब ने अरब में फैले मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वास का ज़बरदस्त विरोध किया और कहा कि अल्लाह एक है और उसी अल्लाह ने समस्त ब्रह्मांड को बनाया है। ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये धरती, ये आकाश, ये समुद्र, ये नदियाँ, ये झील, ये झरने, ये मनुष्य, ये जीव जंतु, सबका जो रचयिता है वह अल्लाह है। और जिस अल्लाह ने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना कर दिया, उस अल्लाह की हम मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हैं। कर्मकांड आजकल आप लोग देखते हैं, प्राचीन काल में भी चली आ रही थी ये प्रथा कि लोग
नौकरी पाने के लिए देवी के चरणों में बलि चढ़ाते थे, या कुछ और पाने के लिए जो बलि चढ़ाते थे उसी को कर्मकांड कहा गया। और इन दोनों में विश्वास को ही अंधविश्वास कहा गया। मोहम्मद साहब ने कहा कि यह व्यर्थ है और ऐसा करने से हमें कोई पुण्य फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन अरब वासियों ने इसका विरोध किया। अरब वासियों ने मोहम्मद साहब के ऊपर जानलेवा हमला किया। अतः उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जिसे हिजरत या हिजरा कहा गया। अब देखिएगा दोस्त, जब मोहम्मद साहब ने अरब वासियों में जो मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वास फैला था उसका विरोध किया, तो अरब वासियों ने इसको जो अपनी पुरातन धर्म थी इस पर कुठाराघात समझा और मोहम्मद साहब के ऊपर ही जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा और इसे इतिहास में हिजरत या हिजरा कहा गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब से होती है? हिजरी संवत, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हिजरी संवत की शुरुआत कब से होती है तो आप बताएंगे 622 ईस्वी से। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिजरी संवत की शुरुआत किस ईस्वी से होती है, तो वो 622 ईस्वी से होती है। और ये हिजरी संवत इसी 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना गए थे। अब देखिए, मदीना में मोहम्मद साहब ने एक छोटी सी मस्जिद बनाई और यहाँ इनके अनुयायियों मीन्स फॉलोअर्स, अनुयायियों की संख्या भी बढ़ी। किंतु मोहम्मद साहब बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहे और 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये देखिए मेरे दोस्तों कि यहाँ से भले मोहम्मद साहब को छोड़कर मदीना जाना पड़ा, लेकिन मदीना में वो कामयाब रहे। वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बनवाई और यहाँ इनके अनुयायियों यानी फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ी। किंतु 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब ने सच्चे मुसलमानों के लिए 5 कर्तव्य निर्धारित किए हैं। मोहम्मद साहब ने सच्चे मुसलमानों के लिए 5 कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं करो ना हज। शॉर्टकट में कह सकते हैं करो ना हज, जिसमें का मतलब होता है कलमा, रा मतलब होता है
रोज़ा, ना मतलब होता है नमाज, जा मतलब होता है ज़कात और हाँ मतलब होता है हज। ये करो ना हज मतलब का मतलब कलमा, रा मतलब रोज़ा, ना मतलब नमाज, हाँ मतलब हज और जा मतलब ज़कात। इसमें कलमा का मतलब होता है, कलमा का मतलब होता है कि आस्था सूत्र, यानी कि ईश्वर एक है और इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर से बढ़कर कोई और नहीं है और मोहम्मद साहब उनके रसूल हैं। यही कलमा का अर्थ है और कलमा में यही पढ़ा जाता है। रोज़ा, वर्ष में एक बार रमज़ान के महीने में मुसलमान एक महीने के लिए रोज़ा रहते हैं। नमाज, एक सच्चे मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वह दिन में यानी कि 24 घंटे में 5 बार का नमाज पढ़े। हज, एक मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा पर जाना चाहिए, मगर वो पैसा उसकी अपने मेहनत की होनी चाहिए। ज़कात, जो समृद्धशाली मुसलमान हैं उनका कर्तव्य है कि अपने कुल इनकम का 2.5% भाग वह दान कर दें और यही मोहम्मद साहब ने एक सच्चे मुसलमान का कर्तव्य बताया है। अब हम बात करेंगे कि 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो क्या इस्लाम धर्म का पतन हो गया या फिर किसी और ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसको हम देखते हैं। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। मगर जिन व्यक्तियों ने अब इस्लाम धर्म का प्रचार किया उनको पैगंबर नहीं कहा गया, बल्कि उनको क्या कहा गया? खलीफा। और इस्लाम जगत के 4 खलीफा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से जो पहले खलीफा हुए उनका नाम है अबू बकर, जो दूसरे खलीफा हुए उनका नाम है उमर, जो तीसरे खलीफा हुए उनका नाम है उस्मान, जो चौथे खलीफा हुए उनका नाम है अली। तो इस प्रकार से इस्लाम जगत के ये 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उन्होंने ही इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया और ये खलीफा कहलाए। तो ये तो था इस्लाम के उदय यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। अगला टॉपिक हमारा होगा अरब आक्रमण पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।